दिया था टॉपिक 26 मई 2020। चलो, सब्जेक्ट और वर्ब का पीडीएफ डालो ना, बच्चों के पास है ही नहीं। पीडीएफ मेरे पास भी नहीं है, ये वाला एक ही रजिस्टर है। बंद करो वीडियो। तुमने मैं ये वाला टॉपिक इसका वीक है। तो मुझे एक लिस्ट दे कि इसके कौन से वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, पहले ये बता मुझे। तो स्ट्रॉन्ग वालों की लिस्ट दे मुझे। श्रद्धा, तुझे डर लग रहा है क्या मेरे पास आने में? चल, सब्जेक्ट वर्ब कौन क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये क्लियर है? हाँ? अब चक्कर ये है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट को पहचानना, पहले हम सब्जेक्ट को पहचाने। जैसे अपन ने कोई सेंटेंस बनाया, अ सेट ऑफ 12 बुक्स इज अवेलेबल। अ सेट ऑफ 12 बुक्स इज अवेलेबल। अब तुम्हें जैसे ही सेंटेंस मिले, सेंटेंस जैसे ही मिले, तुम्हें वो ब्लैंक भरना पड़ेगा कि वर्ब क्या आएगा। वर्ब तो तुम तभी भर पाओगे जब तुम सब्जेक्ट को पहले छांट लो। अ सेट ऑफ 12 बुक्स डैश अवेलेबल, ऑप्शन में इस भी है, आर भी एक में बताया, इसी आर में से एक आना है। तो अ सेट ऑफ 12 बुक्स को हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, बात ये है। तो पहले हमको सीखना पड़ेगा कि हम सब्जेक्ट कैसे छांटे, सब्जेक्ट को हम कैसे छांटेंगे, हम ये सीखेंगे, है ना। तो पहला रूल है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अपन ने कहा टॉम टेक्स, क्योंकि टॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए अपन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। टॉम टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक एवरी डे। टॉम टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक एवरी डे। अब इसमें टॉम एक वचन है, एक वचन है, परंतु अपन को देखना है कि टॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन वर्ब में एस लगाएंगे। टॉम टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक एवरी डे। श्रद्धा, क्लियर है? टॉम के साथ टेक्स क्यों आया? क्लियर है? क्योंकि टॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और अपन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। प्लूरल, अगर डॉग ना होता और द बॉयज होता, द चिल्ड्रन होता, तो हम क्या करते? भाई, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, इसलिए हम बनाएंगे द चिल्ड्रन, और वर्ब प्लूरल कौन सा होता है? टेक का, टेक और टेक्स, दो ऑप्शन है हमारे पास। टेक्स तो हम तभी लगाते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अदरवाइज आई टेक, या ध्यान दो श्रद्धा, आई टेक सिंगुलर, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक, वी टेक द डॉग फॉर अ वॉक, यू टेक the dog for a walk, you all take
the dog for a walk. He takes the dog for a walk. She takes the dog for a walk. है ना? और फिर they plural take the dog for a walk. कुल मिला के श्रद्धा तुम्हें जो करना है, तुम्हें ये देखना है थर्ड पर्सन का चक्कर है क्या. अदरवाइज वर्ब में कोई मेन वर्ब में कोई चक्कर ही नहीं है. मेन वर्ब में कोई चक्कर नहीं है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं आ रहा हो. I take, we take, you all take, you both take, they take. सब चक्कर तब पड़ता है जब he takes, she takes, it takes. बाकी में तो बिना एस के चल रहा है ना. कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें. समझ में आ रही है. केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर देखो आ रहा है क्या. ई शीट में से कुछ आ रहा है. राम श्याम मोहन शीला शालिनी रोहन कुछ भी आ रहा है, ये चेक करो. ठीक है. तो वाक्य रूल 1, वाक्य में मेन सब्जेक्ट जिसको कि हम हेड सब्जेक्ट कहते हैं उसे ढूंढिए. अब कॉपी खोलो, कॉपी खोलो. और लिखो a box of cigarettes, a box of cigarettes, cigarettes, a box of cigarettes is lying on the table. A box of cigarettes is lying on the table. अब इसमें is lying वाला ब्लैंक छोड़ देगा आरपीएससी. आरपीएससी इस वाले ब्लैंक को छोड़ेगा और आपसे कहेगा कि a box of cigarettes के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओ. अब इसमें प्रॉब्लम ये है अ बॉक्स भी आ रहा है. अ बॉक्स एक वचन, सिगरेट्स भी आ रहा है जो कि बहुवचन है. क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगाए. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक रूल देखेंगे कि जब भी हम मुख्य सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना पड़ रहा है, तो हम पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि वो सब्जेक्ट हमारा किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा ना हो. अ बॉक्स ऑफ सिगरेट्स, ऑफ, इन, फॉर, ये सब जो है प्रेपोजिशंस हैं. इनके बाद संज्ञा आती है ऑफ सिगरेट्स, पर प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आया हुआ संज्ञा मुखिया नहीं कहलाएगा. संज्ञा तो है, सब्जेक्ट का हिस्सा तो है, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग जाए. महत्व उस संज्ञा का है जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज से बाहर है. अब श्रद्धा बता, अ बॉक्स ऑफ सिगरेट्स में से बाहर क्या है. बॉक्स. तो आपको बॉक्स के हिसाब से वर्ब लगाना है. और बॉक्स आपका क्या है, एक वचन है. अ बॉक्स है ना. तो हम क्या क्रिया लगाएंगे, इज. अ बॉक्स इज. वेरी गुड. अब समझ में आया. वाक्य में मेन सब्जेक्ट यानी हेड सब्जेक्ट को ढूंढिए. और ढूंढने के लिए आप करेंगे क्या करेंगे, ब्लैंक से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसमें देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कोई आ रहा है क्या. प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर जो नाउन आ रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दो. उसके बाहर जो नाउन
उसको देखो और देखो कि वो वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। हाँ, दो चार कराऊं आपको, उनके लिए रहने दो। चलो ठीक है, नीचे है ठीक है। अब प्रेपोजिशंस देखो, इन, ऑन, श्रद्धा, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, अबव, बिलो, विथ, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, अक्रॉस, ये सब जो आ रहे हैं, इन सब के बाद कोई संज्ञा आएगा उसको नहीं गिनेंगे हम। उसके बाहर जो संज्ञा आएगा ना उनको गिनेंगे। हाँ, the boy near the bushes, the boy near the bushes, इसमें हेड सब्जेक्ट श्रद्धा क्या होगा? The boy near the bushes. I spoke to the boy near the bushes. The boy near the bushes, इसको अंडरलाइन करके अगला पूछ रहा है क्या है, इसमें क्या लगाएंगे? The boy near the bushes dash talking. अब इसमें बॉय भी आ रहा है, बुशेस भी आ रहा है। नियर, हाँ नियर के नियर प्रेपोजिशन है, नियर द बुशेस प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाहर है बॉय, तो बॉय के अकॉर्डिंग लगाओ। नहीं क्लियर हुआ? द बॉय, तो जवाब क्यों नहीं दिया जब मैंने पूछा? द बॉय नियर द बुशेस, अंडरस्टूड? तो हम द बॉय के अकॉर्डिंग लगाएंगे इस। अब एग्जाम्पल देखो, अ सेट ऑफ 12 बुक्स, तुम केवल इस या आर बताओगे। मैं पूछ रही हूँ, फटाफट जवाब दो, कॉपी वॉपी में मत देखो। अ सेट ऑफ 12 बुक्स इज आएगा, क्योंकि 12 बुक्स प्लूरल है, अ सेट सिंगुलर है। द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स, the box of Nestle chocolates, जाने दो प्लूरल, a box. The pretty girl in the pink dress, हाँ pretty girl के हिसाब से, in the pink dress से हमको मतलब नहीं। The pretty girls in pink are pretty girls are. The house with blue windows, the house with blue windows से हमें मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, फिर the houses with blue windows are, क्योंकि houses बहुवचन है। The man in the white shirt, the man के हिसाब से आएगा। The men in black, men के हिसाब से क्या आएगा श्रद्धा? हाँ, men के हिसाब से इस कैसे आएगा? मैन के हिसाब से इस आएगा ना, मैन के हिसाब से। तेरी प्रॉब्लम बता मुझे, तो मैं तेरे को ठीक कर दूं। तेरी प्रॉब्लम ये है, सुन, तू रजिस्टर नहीं कर रही श्रद्धा। क्या करती तू? घर में बैठ के ज्यादा सोचती है, बहुत सोचती, ओवरथिंक करती है तू। आया ना जवाब दे, करती है ना। इसलिए पता है क्या होता है? अब सुन मेरी बात सुन, अगर डब्बे में पहले से ही दुनिया भर की चीजें हैं और मैं ये सारा लेके सोचने की कोशिश कर, तो घुस जाएगा? नहीं घुसेगा ना। तू ओवरथिंक कर रही है, इसलिए तेरे को समझ, तू इंटेलिजेंट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, समझ में भी तुझे आता है, पर तुझे अभी इस सेकंड में समझ में आ जाएगा और अगले पल तू भूल गई उसको। तो यही चक्कर हो रहा है तेरे साथ। चलो, The man in black, ये रूल क्लियर है? तेरा फिर भी सिलेक्शन होगा, आई बात समझ में? तेरा सिलेक्शन फिर भी होगा, इस चीज को क्रिटिसिज्म की तरफ मत ले, होगा तेरा, खत्म बात। अब ज्यादा सोचना भी मत और ज्यादा उसमें घुसना भी मत। जो है तुझे जो समझ में आ रहा है वहां लगा के आना,
अंडरस्टूड? डील तेरे ऊपर वाले और तेरे बीच की है, उससे क्या है तू जाने अब। और ठीक है मैंने कर लिया इतना ओवर थिंकिंग, पर तू है ना इतना बड़ा मेरे अंदर, अब निकाल मुझे बस, है ना? टेंशन नहीं करना, चिंता नहीं करना, कैसे होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। मत कर, मत पढ़, चुपचाप जाके पेपर देख जा। पढ़ने की कोशिश मत कर, तू और ज्यादा बारी करेगी, चिंता करेगी, लास्ट मिनट है, अब नहीं होगा। विश्वास रख, ऊपर वाले पे रख, चुपचाप जाके पेपर दे के आ, किसी पे भी मर्जी टिक लगा के आ। जहाँ ऊपर वाले का हाथ होता है वहां सब काम बनते। समझ में आई? इसलिए टेंशन मत कर, और अब मेरी सलाह ले, मत पढ़, ज्यादा मत पढ़, है ना? क्योंकि तेरे एक्चुअली घुस नहीं रहा, घुस इसलिए नहीं रहा, इसलिए नहीं कि तेरी इंटेलिजेंस में कमी है, इसलिए कि तू बहुत ओवरथिंक करके तूने वो कर रखा है, एक साइकिल चला रखी है अंदर। अभी भी अच्छी है, पर पहले वो कचरा जाए तो ना। मैं कह रही हूँ इस पल इसको समझ में आ गया, इसको अगले पल निकल गया। स्थिर होता है ना मामला, तो उसमें चीज टिकी रहती है, वो पानी की तरह वो विचार 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 आ रहे जा रहे, उसमें नहीं टिकेगा। तू टेंशन मत कर, बस तू ऊपर वाले पे रह, ऊपर वाले पे रह कि निकालना, मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपनी तरफ से जितनी मुझसे मेरी डे करूँ कि जो आपकी मर्जी। मैं आज की बात कुछ नहीं सोचूंगी मैंने कितना पढ़ा, मैंने कितना नहीं पढ़ा, कुछ जो पढ़ लिया बहुत है। हमने भी मेहनत की है ना? तुमने भी की है, मैंने भी तुम्हारे साथ की है, अब उसको कर ले तो काम, तुम पीछे हट जाओ। चलो स्टार्ट कर दिया। अरे ये सब क्यों लिया इसमें? रोक दिया। रूल नंबर 1 हो गया, फिर नहीं कंप्लीट नहीं हुआ। द लेडी इन ब्लू इज माई टीचर, लेडी के अकॉर्डिंग लगाओ। हाँ, द लेडीज इन ब्लू आर द पैनल ऑफ जजेस। देखो पैनल एक है, उसके अंदर अनेक जज हैं। द क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, क्राउड एक है, उसके अंदर अनेक स्टूडेंट्स हैं। द बॉक्स ऑफ स्वीट्स, बॉक्स एक है, बॉक्स है ना, ऑफ स्वीट्स तो उसमें प्लूरल, उससे मतलब नहीं है। द बंच ऑफ कीज, बंच, ठीक है। रूल नंबर 2, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर, देखो हियर डैश 2 books, here dash 2 books। अब 2 books के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ R भरना पड़ेगा। There dash 4 chairs in the room, अब 4 chairs के अकॉर्डिंग तो R भरो। There dash a man outside is, a man आ रहा है ना blank के बाद। Here dash some papers, papers बहुवचन है are। Here dash a book on this subject is, ये रूल नंबर 2। गरिमा क्लियर? रूल नंबर 3 सिंपल है, याद रखो। a number of के साथ प्लूरल वर्ब आता है, the number of के साथ सिंगुलर आता है। a number of plural, the number of singular। a number of has a plural meaning and takes a plural word। the number of has a singular meaning and takes a singular word। अब ये तुम्हें सिर्फ द और अ देखना है, द नंबर ऑफ आ रहा है या अ नंबर ऑफ आ रहा है। द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज, अ नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स आर, जो भी है। अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ बुक्स आर, द नंबर ऑफ बुक्स इज, अ नंबर ऑफ डांसर्स आर, a number of
people, are, the number of days, the number of dancers, a number of details, a number of students, the number of students. क्लियर है? अगर has have होता तो have प्लूरल है ना? has आपका सिंगुलर है. अब ये देखो एक एक्सरसाइज है, इसको अपन करते हैं. A beautiful vase filled with tall flowers. अब फ्लावर से हमें कोई मतलब नहीं, वास से मतलब है, एक वास. Is या was kept on the table. There is या are many ways of doing this. Are क्योंकि many ways आ रहा है ना, तो many ways plural है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने are लगाया. The number of absentees, the number of absentees, the number is a new round of tests. Tests plural है. Listen, a new round of tests. Of tests तो prepositional phrase है. A new round is है ना, prepositional phrase से बाहर देखो. The conclusions, अब ये तो बहुवचन है, are है. The price of foodstuffs, अब हाँ price के हिसाब से करोगे, singular has. The appearance of these houses, appearance के हिसाब से करेंगे, these houses plural है, नहीं देखेंगे. The appearance of these houses is not good. शब्द पीछे देते, चार्ज पे लगा देंगे. अगला the costs plural है, costs. भले उसके बाद आ रहा है any or new estimate, but costs तो उसके बाद आ रहा है ना, इसलिए अपन plural verb लगाएंगे. The attempts on his life, attempts बाहर है, plural है. There dash many people waiting outside. Here there में many people plural है, इसलिए are. There dash a way of doing this is. A number of men dash are. A number of children are. Are home है ना, या have home. Has have भी तो है, has आपका singular है, have आपका plural है. The number of workers has है ना, the number of workers has plural singular है. The है ना, the number of इसलिए singular है, a number of plural है. तो the number of workers singular आएगा, has. The number of prisoners has या is जो भी है. The number of students, the number of students is. तो verb अगर go है तो क्या लगाओगे, goes लगाओगे, क्योंकि third person singular है. A number of students succeed या succeeds, a number of students plural है, इसलिए succeed. The number of students होता तो वो succeeds. कैसे? तो उसमें succeeded आएगा. हाँ, वर्ब भी आया होगा कहीं. Rule 4, गरिमा क्लियर है या नहीं है? Subjects joined by and are usually plural and they plural verbs. उसके लैपटॉप, उसका लैपटॉप और उसका फोन दोनों, his laptop and his phone were stolen from his desk yesterday. है ना, were stolen दोनों. चेन्नई एंड कोलकाता दोनों शहर, has या have, plural है, have very crowded streets. Rule 5. If the subject has two singular nouns connected by and or
दोनों एक ही वस्तु या व्यक्ति के, देखो अब इसमें तो एक ही कलर है बट कोई बात नहीं, द पीच एंड गोल्डन साड़ी इज लाइक, साड़ी तो एक ही है, उसमें दो कलर्स हैं, है ना। द पोएट एंड पॉलिटिशियन, एक आदमी जिसमें दो क्वालिटीज है, पोएट भी है पॉलिटिशियन भी है। द पोएट एंड द पॉलिटिशियन आर कमिंग, द पोएट and the politician are coming. The poet and politician is coming. If the subject has two singular nouns connected by and dono both are about the same person or thing, the verb used is singular. देखो, my friend and roommate, एक ही व्यक्ति है, is going to Kashmir. The blue and red dress is beautiful. The poet and politician दोनों एक ही है. The poet and the politician होता तो वो दो होते. My best friend and critic has arrived. अब ये either or वाला. If a sentence has two or more singular subjects connected by either or, neither nor, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. Either Reena or Tina is, the brown shirt or the blue shirt is, either Russia or Britain is, neither Germany nor France seems. seem होता तो प्लूरल होता दोनों कंट्रीज के लिए, neither seem, है ना. seems हम लगाते एक वचन के लिए, बहु, है ना. neither ये हम लगा रहे, neither Germany nor France seems. तो seems कहाँ लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर ना, तो कंट्री सिंगुलर माना है. और अगर seem होता तो वो प्लूरल मानते हो. A chair or a sofa is, वो seems क्लियर हो गया भाई. जब s लग गया वर्ब में तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मान रहे हैं. ना तो जर्मनी ना ही फ्रांस, नाइदर नॉर, इस दोनों में से एक भी नहीं. इस a chair, both Germany and France are, neither, दोनों में से कोई नहीं is interested. A chair or a sofa is, ये क्लियर है या नहीं? कौन सा रूल क्लियर नहीं कल्पना? A chair और a sofa, नहीं जो ये पूछ रही है, फर्नीचर की, नहीं फर्नीचर वाली बात नहीं. तुम ये मान रहे हो कि यहाँ चेयर सोफा दोनों आ रहे हैं. कहने वाला ये कहना चाह रहा है, इस कमरे, ये जो इतना सा है ना, इतनी सी जगह है ना, इसमें या तो अपन एक दीवान लगा दें, या तो दीवान लगाएं, या हम एक सेटी बिछा दें. दोनों में से एक ही आ सकता है, दोनों में से एक, इसलिए अपन एक वचन क्रिया लगाया है. आइदर, या तो सोफा लगाओ या दीवान लगाओ. आइदर अ दीवान इज सूटेबल और अ सेटी इज सूटेबल. तुम सेंटेंस को यूं तोड़ो, आइदर अ दीवान इज सूटेबल or a bed is suitable. Neither France is agreeing nor Germany is agreeing. हम उनको इंडिविजुअली ले रहे हैं, है ना, इसलिए हम उसको इज लगा रहे हैं. ये दोनों ही राजी हैं,
not agreeing, she is not agreeing, neither Sushma. है ना? Have you understood? चलो next. Rule 7. If a sentence has a singular noun and a plural noun in a compound subject connected by the conjunction nor या or, the verb agrees with the subject nearest to it. इस रूल को कॉपी में ही देखो. Neither the president, अभी तक हमने देखा ये भी नहीं और ये भी नहीं और दोनों एक वचन है. अब हम देख रहे हैं ये तो नहीं, ये एक वचन है, और ये भी नहीं, ये तो बहुवचन है. अब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो अब हम ब्लैंक के जो करीब है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे. मतलब ब्लैंक के पास प्लूरल वाला सब्जेक्ट आ रहा है या ब्लैंक के पास सिंगुलर वाला सब्जेक्ट आ रहा है, ये देखेंगे. देखो, नाइदर द प्रेसिडेंट एक वचन, नॉर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट डैश. मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट डैश के करीब है इसलिए प्लूरल लगा रहे हो. आर बिहाइंड द बिल. Neither the, अब यही सेंटेंस उलट के लिखो. Neither the members of the cabinet nor the president dash is. ब्लैंक के पास जो है सब्जेक्ट उसको देखना पड़ेगा. neither nor में दोनों एक वचन है तो टेंशन ही नहीं है. हाँ, अगर एक, हाँ तो मैम ये आइदर रशिया एंड ब्रिटेन लिखा हुआ है ऊपर वाले में, तो यहाँ पर तो मैम लिखा आना चाहिए. किसमें? आइदर रशिया और ब्रिटेन सर्टेन. इजी तो है, इजी है. Neither the members of the cabinet nor the president is behind. क्योंकि प्रेसिडेंट ब्लैंक के करीब है और प्रेसिडेंट एक वचन है. अब देखो, either a man और टू विमेन के बाद ब्लैंक है तो टू विमेन के अकॉर्डिंग तो बहुवचन लगाओ. either two women or one man, ब्लैक के पास one man है तो is लगाओ. either John or his parents, either John or his parents बहुवचन, ब्लैंक have आएगा. either John's parents or his sister, अब एक वचन आ जाएगा. neither you nor I के हिसाब से लगाओ am responsible for the error. neither I nor you are responsible. you से पहले you के तुरंत बाद ब्लैंक है. neither he nor they बहुवचन लगाओ. neither they nor he एक वचन लगाओ. either the shaft or the flywheel दोनों ही एक वचन है, is लगाओ. either Reena और Tina एक वचन लगाओ. your mother or your father दोनों एक वचन है, has. neither America nor Russia wants, s लगाओ वर्ब में एक वचन के लिए. either father or your mother has, your mother भी तो एक वचन है. neither of your remarks, तो of your remarks से पहले neither is, उसके बाद prepositional phrase आ रहा है ना, of your remarks. rule, neither of your remarks का मतलब दोनों remarks में से कोई सा भी suitable नहीं है. neither of the boys यानी दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं. either your parents, either नहीं, either of your parents, मम्मी पापा में से दोनों में से कोई एक, या तो मम्मी आ जाए या पापा आ जाए. either of your parents एक वचन, is coming to visit. either या neither के बाद, either या neither के बाद जो prepositional phrase
आता है उसमें अंडरस्टूड है कि उनमें से एक, आइदर नाइदर के बाद जो प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है उसमें हमेशा दो का ही जिक्र होता है, तीन के लिए तो यूज ही नहीं होगा ये। अगर सिर्फ नाइदर आए तो मतलब दोनों में से एक भी नहीं, और अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाहर आइदर आ रहा है तो दोनों में से एक पॉजिटिव सेंस होगा। इस थ्योरी को मत पढ़ो क्योंकि तुमने अभी ये सारे सेंटेंसेस देख ली, तुम्हें क्लियर हो गया आई डोंट थिंक। और आज इससे ज्यादा रूल्स मत करो, बाकी कल करा लो, ऐसी घास मत कटाओ, कुछ भी नहीं घुसेगा।